गुस्सा हो जाता है और खड़े होकर बताने लगता है कि 7 साल पहले मैं एक लड़की को बहुत ही लाइक करता था, पर उसने मुझे ये कहकर डंप कर दी कि मेरा ब्लड टाइप भी है। तब यहाँ पे रुआन कह रही होती है कि देखा, इसने आखिर इंटरव्यू खराबी कर दी। तभी लिसा का बॉस जल्दी से चैन को रोक लेता है और कहता है कि लिसा का ऐसा मतलब नहीं था और वो आपको कोई जानबूझ के पास्ट याद नहीं दिला रही थी, लेकिन ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस लड़की ने आपको ब्लड टाइप की वजह से क्यों डंप कर दी। तो चैन लिसा को देखते हुए यहाँ पर इसे बता रहा होता है कि क्योंकि उस लड़की का भी ब्लड टाइप भी है और उसने मुझे बोली कि अगर हम दोनों एक हुए तो फिर हमारा बच्चा A to B ब्लड टाइप का होगा। ये सुनते के साथ यहाँ पर ये लोग तो शॉक हो रहे होते हैं और चैन फिर गुस्से में चला जाता है। इसके बाद लिसा फिर अपने बॉस के पास पहुंचती है और वो खुद ही रिजाइन कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपनी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ। तो फिर लिसा का बॉस उसे समझाने लगता है कि आखिर तुम्हें रिजाइन करने किसने बोला। वो उसे तुरंत ही एक लोकेशन सेंड करता है और बताता है कि असल में मिस्टर चैन ने कहा है कि अगर तुम उनसे वहां पर माफी मांगने के लिए चली जाओगी तो फिर वो हमें माफ कर देंगे और हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाएगी, तो तुम्हें ये करना ही होगा। ऐसा बोलकर वो उसके सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पर चैन को देखते हैं जो कि यहाँ बाहर में बैठा होता है और वो लिसा के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी इतने में लिसा यहाँ पहुंच जाती है और वो उसे आज ऑफेंड करने के लिए माफी मांग रही होती है। तो फिर सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ मुंह से माफी मांगकर क्या होगा, उससे वाइन पीना चाहिए। तो यहाँ पर फिर वो जल्दी से जाकर वाइन पीने लगती है। चैन तुरंत ही उसे रोकता है कि आखिर तुम्हें किसने वाइन पीने के लिए बोला। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। फिर लिसा जा रही होती है। चैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला। वो इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सभी को जाता हुआ देखकर लिसा चैन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। चैन उससे क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर 7 साल पहले वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। लिसा कहती है कि तुम रीजन अच्छे से जानते हो। तो चैन कह देता है कि उतना यूजलेस रीजन मैं नहीं मानने वाला हूँ, मुझे उस पर बिलीव नहीं, और वैसे भी जब तक मैं नहीं हाँ कह देता तो मेरी मर्जी के बिना मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वो उसे किस करने लग जाता है। लिसा उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे बाइट कर लेती है। तो फिर यहाँ पर चैन से कही जा रहा होता है कि तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, मैं तुम्हारे पास ऐसी आके चिपकता रहूंगा क्योंकि मैं बहुत ही शेमलेस हूँ। तो चाहे तुम मुझे कुछ भी बोल लो, चाहे डांट लो, मार लो या स्कमबैग बोल लो। ऐसे बोलकर उसके पास आता और कहता है कि तुम जितना चाहे मुझे डांट सकती हो। तो फिर वो कहती है कि तुमने खुद ही अपने आप को सुना दिए तो मैं क्या बोलूँ। वो तुरंत ही उठने की कोशिश करती है, तभी वो वीक पड़ जाती है और बेहोश होने लगती है। तो चैन फिर उसे उठा के तुरंत ही घर लेके जा रहा है और यहाँ पे डॉक्टर लिसा का चेकअप कर रहा होता है। तो फिर डॉक्टर से यहाँ पर चैन पूछता है कि क्या वाइन में कुछ गड़बड़ी थी इसलिए वो बेहोश हो गई। तो डॉक्टर बताता है कि असल में मिस लिसा ने अपनी बीवी को बर्थ देने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी है, इसकी वजह से ही उनकी ये कंडीशन हो चुकी है कि वो बार बार बीमार पड़ रही है। इस वजह से वो अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं पी सकती थी और इसलिए वो बीमार हो गई। तो यहाँ पर बेबी का सुनकर पूरा का पूरा शौक हो चुका होता है और फिर मनी मन गुस्सा हो रहा होता है कि एक तो 7 साल वो उसे छोड़कर चली गई और उसने चुपके से बेबी भी करके रखी थी। यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर डॉक्टर उससे रोकने लग जाता है कि वो अपने आप को शांत करे। चैन पूछता है कि डॉक्टर आप कुछ करो ताकि